हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है इस वीडियो का वो है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया है और मुझे पूछा है कि सर इंग्लिश कैसे सीखें। सो इंग्लिश सीखने के लिए सबसे बड़ा जो रॉकेट साइंस है वो है आपका जुनून। आप कितना आप जुनून रखते हैं इंग्लिश सीखने के लिए। गाइज, हैव यू एवर थॉट कि आपने कितना समय दिया है इंग्लिश सीखने के लिए, आप कितना पैशनेट है इंग्लिश सीखने के लिए, आपने इंग्लिश सीखने के लिए टाइम कितना दिया। हैव यू रियली गिवन योर 100% टू लर्न इंग्लिश? एंड द आंसर वुड बी बिग नो। वाई? इंग्लिश सीखने के लिए आप टाइम तो दो, आप टाइम ही नहीं दे रहे हो, आप टाइम ही नहीं दे रहे हो और आप अगेन अगेन एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हो कि सर इंग्लिश कैसे सीखे, इंग्लिश कैसे सीखे, इंग्लिश कैसे सीखे। ऐसा बोलने से इंग्लिश आ जाएगी क्या? नॉट एट ऑल, नहीं आएगी। इंग्लिश सीखने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको जो भी पॉसिबल है, जो भी इंग्लिश सीखने के लिए पॉसिबल है वो सब सारी चीज़ें आपको ट्राई करनी पड़ेगी। हो सकता है 2 टेक्निक, 3 टेक्निक, 4 टेक्निक, 5 टेक्निक आपकी काम ना करे, बट जब आप टेक्निक्स यूज करोगे तो कोई एक आधी जो टेक्निक्स है वो काम कर जाए। क्योंकि हर किसी का जो माइंड है वो अलग अलग तरीके से काम करता है। जो टेक्निक्स मेरे को काम आई वो टेक्निक्स आपको भी काम आएगी, ये ज़रूरी नहीं है गाइस। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? जो भी टेक्निक्स मैंने यूज़ की और मैं इंग्लिश सीखा, जो टेक्निक्स को यूज़ करके वो टेक्निक्स आपको भी काम आएगी, ये ज़रूरी नहीं है। तो वो कब पता चलेगा कि ये टेक्निक्स मेरे काम की नहीं है, ये टेक्निक्स मेरे काम की नहीं है, ऐसा आपको कब पता चलेगा? जब आप उसको यूज़ करोगे। ठीक है, जब आप उसको यूज़ करोगे और यूज़ करने के बाद जब आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ ये टेक्निक्स मेरे काम की नहीं है, तब आप दूसरी टेक्निक्स पे मूव ऑन करोगे। राइट? सही बोल रहा हूँ? हाँ, तो आपको देखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं जो आज भी इंग्लिश बोल रहे हैं और वो उस जमाने से बोल रहे हैं जो जमाने में उनके पास इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं था, गूगल नहीं था, कोई चीज नहीं था, बट वो आज ऐसी इंग्लिश बोल रहे हैं जैसी हम आज हमारे पास सब सुविधा होने के बाद भी नहीं बोल पा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ा सा सोचो, अपने दिमाग को खोलो और सोचो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि हम जो है वो हम ये नहीं, हम कंसिस्टेंट नहीं है चीज को करने के लिए। हम कैसे, हमें एकदम से चाहिए, आज स्टार्ट किया तो कल आ जाना चाहिए, और दैट इज नॉट पॉसिबल गाइस। यू हैव टू बी पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा कि क्या चीज आपको करना है। और एक दिन करने से नहीं होगा गाइस, 2 दिन करने से, 3 दिन करने से नहीं होगा, डेली करना पड़ेगा। डेली एक ही चीज करना पड़ेगा। बोर लगेगा, आपको बोर हो जाएगा तो भी आपको करना पड़ेगा। यही तो है इंग्लिश, यही तो इंग्लिश है। इंग्लिश ऐसे ही तो सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? 2 दिन करेंगे, तीसरे दिन आ जाएगी, ऐसा होगा क्या? नहीं। आप महीना करोगे फिर भी नहीं आएगी। आपको कंसिस्टेंट होना है और इंग्लिश कभी पीछा नहीं छोड़ने वाली है आपकी। आज मत सीखो आप इंग्लिश, बता रहा हूं, आप आज मत सीखो। कल, परसों, नरसों, जब भी आपको ऐसा लगेगा ही, ऑब्वियसली लगेगा कि इंग्लिश जरूरी है। इंग्लिश के बिना कुछ, कोई भी डिग्री हो आपके पास, बड़ी से बड़ी डिग्री हो, बट इंग्लिश नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है। इंग्लिश होना है, जरूरी है, करियर की ग्रोथ के लिए जरूरी है। जो आप नहीं कर पा रहे हो अभी, वो इंग्लिश सीख के आप उससे 1000 गुना ज्यादा अच्छा करोगे। मैं बता रहा हूँ आपको, लिटरली बता रहा हूँ। जो भी बोल रहा हूँ, मार्क माई वर्ड्स गाइस, मार्क माई वर्ड्स। जो भी बोल रहा हूँ ना, सच्ची दिल से बोल रहा हूँ कि आप एक बार इंग्लिश सीख लो और उसके बाद जो आपकी जिंदगी होगी ना, वंडरफुल, आई कांट से, जबरदस्त होगी, एकदम बेहतरीन। सो यही इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस कि इंग्लिश इतनी हार्ड नहीं है, ठीक है, जितनी आप समझ रहे हो। और एक बात, इतनी इजी भी नहीं है। ठीक है, इतनी इजी भी नहीं है गाइस, बहुत हार्ड है और बहुत इजी है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसे लेते हो ये लैंग्वेज को। ठीक है, आप किस प्रकार से, आप कौन से वे से इसको लर्न करते हो, कैसे कैसे सीखने की कोशिश करते हो। आप मूड ऑफ रख के इसको पढ़ोगे, आप एंजॉय नहीं करोगे। ठीक है, आप जब इंग्लिश सीखोगे आप एंजॉय नहीं करोगे तो आपको नहीं आएगी इंग्लिश। आपको फन वे से सीखना पड़ेगा इंग्लिश को, एंजॉय करना पड़ेगा। जब आप सीखोगे, नए नए टॉपिक आप सीखोगे। बहुत सारे टॉपिक है गाइस, बहुत सारे टॉपिक है और सब मजेदार टॉपिक है। जब इंग्लिश में आप बात करोगे ना, वो टॉपिक को यूज करके आपको लगेगा कि यार वाह क्या बात है। तो वही तो है इंग्लिश।
हर बार यही क्वेश्चन मुझे पूछा जाता है कि सर कैसे सीखे कैसे सीखे। हिंदी सीखने के लिए हमने कभी किसी को क्वेश्चन पूछा कि मम्मी मैं हिंदी कैसे सीखूं? ठीक है, यही मैं कहना चाहता हूँ कि हमें हिंदी सीखने के लिए जब किसी से पूछना नहीं पड़ा तो इंग्लिश के लिए क्यों पूछना पड़ रहा है गाइस? टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा आपको, 1 साल 2 साल जो लगे लगने दो ना। दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है मुझे बताओ। एकदम से सीख के क्या ही कर लेना है आपको? थोड़ा लेट से सीखेंगे। वैसे ही इतने दिन तो हमने बर्बाद कर ही दिए। कितने कितने साल से हम सोच रहे हैं कि इस साल सीखेंगे इस साल सीखेंगे। कहाँ सीखे? हम नहीं सीखे ना, नहीं सीखे। तो और 1 आध साल और सीख के हम बेस्ट कर रहे हैं ना। कोई साल हम गुजार रहे और अभी तो हमको रियलाइज हो गया कि हाँ हमको इंग्लिश सीखना है। ठीक है, इंग्लिश सीखना ये रियलाइज हो गया और हमने सीखना भी स्टार्ट कर लिया। तो सीखते सीखते अभी चल रहे हैं ना, धीरे धीरे चलेंगे। इतना क्या जल्दी है कि आपको बस मुझे अभी चाहिए? एकदम 2 3 दिन 5 दिन महीने भर आपने कुछ किया और नहीं आया तो एकदम से आप गिव अप कर देते हो। क्यों ऐसा? गिव अप क्यों करना है मुझे बताओ? क्यों गिव अप करना है? आप सीखते रहो ना, सीखते रहो। कहाँ जाएगी? आएगी नहीं तो कहाँ जाएगी? आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यही मैं कहना चाहता हूँ गाइस कि सीखो, आप सीखते रहो। कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं आ रही, लेट आ रही, नहीं आपको जम रही, कोई बात नहीं, पर सीखते रहो, गिव अप मत करो। क्योंकि ये जो लड़ाई है, इंग्लिश सीखने की जो लड़ाई है ना गाइस, वो खुद से है, किसी और से नहीं है। अगर किसी और से आपकी फाइटिंग हो गई, वहां मारा पीटी हो गई और आपने गिव अप कर दिया तो मानता हूं, चलो ठीक है आपको चोट लगी, आपने गिव अप कर दिया, मानता हूं, एक्सेप्टेबल है। बट आप खुद से ही हार जा रहे हो। इंग्लिश की जो लड़ाई, इंग्लिश सीखने की जो लड़ाई, वो तो खुद से है ना गाइस। खुद से कैसे हार सकते हो आप? खुद से कैसे हार सकते हो? तो खुद से तो मत हारो, वही मैं कहना चाह रहा हूं। सो सीखते रहो, बढ़ते रहो। ठीक है, और कुछ भी क्वेश्चन हो आपको गाइस, कुछ भी क्वेश्चन हो इंग्लिश सीखने से रिलेटेड, सो आप इस वीडियो में कमेंट करो एंड आई वुड लाइक टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। स्टे ऑसम, कीप लर्निंग एंड कीप enjoying. Thank you so much.